भाई क्या कर रहे हो? या हमें लगता था कि हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, मात्र टेलीफोन पर से वो कार्य हम लोगों के पूर्ण होते थे। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपका जम्मू रीजन में लग रहे हैं, इसलिए विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। अगर मैं बात करूं आपको, आज हर बुजुर्ग महिला को साल का 18,000 रुपए दिया जाएगा। आज उनकी बुजुर्गों की पेंशन और विधवा पेंशन को 1,000 से बढ़ा करके 3,000 कर दी जाएगी। आज 5 लाख लोगों को रोजगार के साधन से पंडित प्रेमनाथ रोजगार योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इसलिए विकास के नए नए आयाम बनाए जा रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ हम तो विकास की कहानी कह रहे हैं, दूसरी ओर क्या कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस? हम एलओसी पर पाकिस्तान से व्यापार शुरू करेंगे। करना है क्या? करना है क्या? अगर नहीं करना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती लानी होगी। क्या कहते हैं? हम धारा 370 को वापस लाएंगे। लाना है क्या? क्या कह रहे हैं? धारा 370 को वापस लाएंगे। कहते हैं आतंकवादियों को हम जेल से छुड़ाएंगे। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है कि नहीं बोला है? तो आप देखिए ये क्या है, लोग ये फिर से 1990 को दोहराना चाहते हैं। ये आतंकवादियों के साथ समझौता करना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर को मुसीबत में डालना चाहते हैं, जिस मुसीबत से निकाल करके लाए हैं। आज किसी भी आतंकवादी की, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, किसी भी डिक्लेयर्ड आतंकवादी की उम्र जम्मू कश्मीर की धरती पर 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं है। द डे ही डिक्लेयर्ड, जिस दिन उसको डिक्लेयर होता है कि ये आतंकवादी है, 1 हफ्ते में वो इस धरती से उठ जाता है। ये है आज तरीका, ये है जिस तरीके से हम आतंकवादियों पर कंट्रोल कर रहे हैं। यहां जम्मू में चुनाव हो रहा है, आप बताइए पाकिस्तान का पूरा प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? और भारत तैयार खड़ा है कि नहीं खड़ा है? जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है? शांतिपूर्ण माहौल है कि नहीं है? कश्मीर के प्रथम चरण में 60% पोलिंग हो गई। 60%, जहां कश्मीर और निडर वातावरण में हुआ है, निडर वातावरण, जहां 8% पोलिंग होती थी, आर्मी पोलिंग कराती थी, ले जाकर के कराती थी, आज 60% पोलिंग हो गई। अभी दूसरे चरण और तीसरे चरण में आप देखिएगा किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये बोलते हैं हम आतंकवादियों को निमंत्रण देंगे। उनको सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्या बोलता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरीके से हमारी बातों की मौजूदगी वहां हाजिर है। यानी आप पाकिस्तान के एजेंट हैं क्या? आप पाकिस्तान की एजेंटी कर रहे हैं क्या? डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये हमारी बातों की मौजूदगी वहां पहुंचा रहे हैं, और अगर पावर में आए तो धारा 370 फिर से वापस आएगी, स्टेटस कोइस्ट किया जाएगा। और उसी तरीके से रेल कनेक्टिविटी में आज श्रीनगर जुड़ गया, यानी बारामूला से लेकर और या श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक अब जो ट्रेन है वो चलेगी। और कश्मीर से कन्याकुमारी को सही रूप में जोड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सिर्फ ये कमल के निशान का नहीं है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर की स्थिरता का है, ये चुनाव देश को मजबूत बनाने का है, यह चुनाव दुनिया देख रही है। और इसलिए मैं आपसे बुद्धिजीवियों से निवेदन करने के लिए आया हूं
कि हमको इस बात को साबित भी करना है और इस बात को आगे बढ़ाना है कि हमारा देश मजबूत रहेगा, अखंड रहेगा, ताकतवर रहेगा, और ताकतवर के साथ साथ हम ऐसी जो देशद्रोही ताकतें हैं जो कमज़ोर करने के लिए उनके एजेंट बनकर के खड़े हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसे लोगों को जवाब दे करके भारतीय जनता पार्टी को, देश को मजबूत बनाने के लिए, प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए आप उसका उपयोग करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आपने शांतिपूर्ण ढंग से मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।